आयशा का आज होने वाला है मेकओवर, तो आप लोग देखिए और वेट करें कि आयशा कैसी लगती है। प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, या आपको फिर वाले कमेंट्स आएंगे कि नहीं इतनी प्यारी शक्ल लग रही थी। अब आशा भी दूसरा तो चाहिए जो कहती है कोई चीज मुझे। देखिए आयशा ने अपने हाथों को ऐसे बंद किया हुआ जैसे आयशा को पता नहीं क्या हो रहा है, हाथ ठंडे हुए हैं। आयशा आप ठीक हैं? ठीक है ना? ओह माय गॉड, इंजेक्शन लगने लगा आयशा की स्किन पे। आयशा का हो चुका है मेकओवर, तो आयशा को आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम है आपका लाइफ विद आमना में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो आज है बहुत ज़्यादा स्पेशल और एक स्पेशल वीडियो है, और वो किसके लिए है? वो है आयशा के लिए, क्योंकि आयशा का आने वाला है बर्थडे। तो हमने सोचा क्यों ना हम आयशा के लिए एक स्पेशल कुछ करें। वो मैंने मिलके दोनों ने सोचा, तो हम यहाँ पे करने लगे हैं आयशा का मेकओवर। अस्सलाम वालेकुम। हाय। तो आयशा आपको कैसा लग रहा है? आज आपका मेकओवर होने वाला है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है क्योंकि जब मैंने बालों को मतलब हाइलाइट्स करवाई थी ना, तो आयशा को बहुत ज़्यादा शौक था, टाइम नहीं था। लेकिन टाइम की कमी की वजह से आयशा नहीं करवा सकी थी। तो अब देखते हैं आयशा का ख्वाब पूरा किया है। तो आयशा मैम निकल रही हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं फैबुलस शी में। तो देखते हैं आयशा का मेकओवर कैसे होता है। तो ये है हुमा, फैबुलस शी की ऑनर हैं। तो आज ये करेंगी आयशा का मेकओवर। आप बताएं, आप मेकओवर में आयशा को सबसे पहले मतलब स्किन के लिए क्या करेंगी? आयशा आप मास्क उतारें, मैं आपकी स्किन देखना चाहूँगी। आयशा हम आपका हाइड्रा फेशियल करेंगे और एक आपका फेशियल हेयर्स के लिए आपका पॉलिशर करेंगे। उसके अलावा मैं चाहूँगी कि आपका हम हेयर कलर चेंज करें, थोड़ी आपकी लुक्स चेंज हो जाएंगी उससे, और उसके अलावा आपका थोड़ा सा मेकअप ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर स्किन। तो ठीक है, आज तो आयशा का दिन है। तो सबसे पहले अच्छा, हाइड्रा से आयशा की स्किन को क्या होगा? हाइड्रा से आयशा की स्किन पे जो ये एक्नी है इसको हम क्योर करेंगे, इनकी पिगमेंटेशन को क्योर करेंगे। और बेसिकली हाइड्रा का मतलब होता है हाइड्रेशन, लेकिन हाइड्रेशन की तो इनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है। तो हम कोशिश करेंगे हाइड्रा से इनका ऑयल कंट्रोल करके, उसमें कुछ ऐसे सीरम्स होते हैं, उनका ऑयल कंट्रोल करके इनकी स्किन को एक्नी क्योर करें, कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करें और ग्लोइंग पे लेकर आए। जो डार्क सर्कल्स हो रहे हैं वो जी डार्क सर्कल्स के लिए डेफिनेटली पिगमेंटेशन में आपके डार्क सर्कल्स, आपके चिन, टी जोन एरिया, ये सब कवर करेंगे इसमें। और आयशा से पहले मैं हाइड्रा करवा चुकी हूँ इनसे। तो आज चलिए आयशा का देखते हैं आयशा का क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगी? सबसे पहले हम इनको अपने स्किन डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे, वहाँ पर इनका स्किन पॉलिशिंग होगी इनके फेशियल हेयर्स के लिए, और उसके बाद इनका हाइड्रा करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज आयशा ये हाइड्रा की मशीन है और इसमें ये डिफरेंट सीरम्स होते हैं जिनको हम अकॉर्डिंग टू स्किन डील करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा सीरम आयशा के लिए ठीक है। ये इसके हेड्स हैं, ये भी पूरी मशीन के साथ हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि आयशा के लिए हमें कौन सा हेड इसका यूज़ करना है, कौन सा नहीं। बाकी पीछे हमारा हाई फ्रिक्वेंसी और गैल्वेनिक है, वो भी हम देखेंगे कि अगर आयशा की स्किन के लिए सूट किया तो हम वो भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। चलिए फिर ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जी ज़रूर। चलिए, तो ये देखिए मेकओवर होने से पहले आयशा की शक्ल ले लिया, आपको डर लग रहा होगा। डर लग रहा है, मजाक से क्या भी देख रही है, अच्छी लग रही है। तो ये देखिए आयशा लेट चुकी है और आज आयशा पता नहीं क्या आने वाला है। ऑपरेशन में आयशा डर लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आशा भी दूसरा तो चाहिए
जो कहती है कोई मुझे। आयशा खूबसूरत हो रही है। आयशा के पहले खूबसूरत अल्लाह ने दिया हुआ है, अल्लाह ने बनाया हुआ है, हमें क्या हो गया। हो चुका है और आप आयशा को स्टीम जा रहे हैं। स्टीम से ये होगा कि वो सारा गंद इसका, आपको पता ही होगा लड़कियों को सारों को ऑयल वगैरह होगा सारा निकल आएगा बाहर। चलें जी स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हाइड्रा स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे पहले हम आप बताएं आप कैसे। हम स्क्रबर यूज़ कर रहे हैं और उसकी स्पीड में सेट कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू हर स्किन। अच्छा, ये स्किन जैसी है उसके मुताबिक आप सेट करते हैं। जी जी। एक्साइटेड हो गई है इसमें। और ये आयशा आपको बताएंगी कि ये कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं है। आयशा पेन हो रही है? बोले बिल्कुल भी फील नहीं हो रही ना। अब आप ये देखें, इसके ऊपर जितना ये आ रहा है ये इनके ब्लैक हेड्स नहीं है। अगर हमारा कैमरा दिखा सके तो हम क्लोज करते हैं कि ये देखें इनकी नोज़ के अंदर जितने ब्लैक हेड्स थे ये इस वक्त बड़े तरीके से देखें किस तरह से ये रिमूव होकर बाहर आ रहे हैं और बिल्कुल पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। सेकंड स्टेप ये हम इनकी डर्मा बीज इनकी सेक्शनिंग कर रहे हैं। उसके साथ हम ये HO2 ऑक्सीजन साथ ऐड कर रहे हैं और हम इसको ये ए के ऊपर रखते हैं। और इसका फ़ायदा भी बता दें इसमें ऑडियंस को। हाँ जी बिल्कुल, इसका फ़ायदा ये है कि ये आपकी स्किन के अंदर हम सीरम को पेनिट्रेट कर रहे हैं और इनकी ये जो स्कार्स हैं इसके लिए, हाँ जी इनके लिए ये स्कार हीलिंग के लिए और सक्शनिंग इसलिए कि जो भी स्किन के अंदर टॉक्सिन्स हैं वो ये सक्शनिंग इसको सक कर लेगी। मज़ीद कोई अगर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होंगे और वो भी साथ इसमें होंगे और साथ ही सीरम भी पेनिट्रेट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू आयशा की जैसे स्किन है इसके लिए अगर ये इसको रेगुलर रखेंगी तो ये बिल्कुल जो है ना इनकी स्किन नीट और हो जाएगी और ग्रेजुअली इनके स्कार्स भी हील होना शुरू हो जाएंगे। रेगुलर मतलब क्या करेंगे? पर मंथ इसको रखें और बट अबाउट 29 डेज। आज तो हम इसको 1 घंटा इसको दे रहे हैं और स्किन को हम ये चीज़ें पेनिट्रेट स्किन के अंदर कर रहे हैं और 29 दिन अगर ये सन ब्लॉक नहीं लगाती और अपनी एक्नी के लिए जो प्रोडक्ट्स इनको बताई जाएंगी वो यूज़ नहीं करती तो ये फेशियल 1 घंटे में कोई जादू नहीं करेगा जब तक आप इसको रेगुलर, मतलब उसका कोई फायदा नहीं। उसका कोई फायदा नहीं है इसको। हाँ जी आपको रेगुलर कराना चाहिए अगर स्किन को ज़रूरत है तो, सबको नहीं जिसको ज़रूरत है। अच्छा वैसे जैसे आयशा की स्किन को ज़्यादा ज़रूरत है हाइड्रा की, बहुत से लोग होते हैं जिनकी स्किन बिल्कुल साफ होती है तो वो कैसे बस मतलब एक बार ही करवाते हैं? नहीं देखें फेशियल तो हमारी स्किन का फूड है, वो है हमें मंथली लेना चाहिए। मंथली 2 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के बाद यहाँ तक के डस्ट के पार्टिकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती है तो वो हम उसी सूरत जब तक हम फेशियल नहीं लेंगे क्लिनजिंग नहीं करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं आपको फेशियल के लिए सैलून आना है, आप घर में भी अपनी क्लिनजिंग कर सकते हैं, वीक में 1 टाइम अपनी स्क्रबिंग कर सकते हैं। वो कहते हैं कि घर में अगर आप करो तो वो टाइट नहीं होगी स्किन ज़्यादा सही होता है ना कि हमें स्किन टाइट चाहिए, वो सैलून में ही होती है। नहीं वो एक्चुअली ये रीज़न नहीं होता, वो रीज़न ये होता है कि लोगों को पॉइंट्स पता नहीं होते, प्रेशर पॉइंट्स किस तरह कि हमने उसको किस तरह से करना है और हमने अपनी स्किन को किस एंगल में लेके जाना है मसाज में। और इसके अलावा जो है आपको प्रोडक्ट्स का पता नहीं होता अकॉर्डिंग टू योर स्किन, तो हमने क्या सिलेक्शन क्या लेनी है। ये है कोल्ड हैमर, ये हम यूज़ कर रही हैं फॉर इनके जो पोर्स ओपन है उसके लिए और ये काफ़ी कोल्ड होता है तो उसके अलावा जो सीरम हमने पेनिट्रेट किया है उसके लिए उसको जी ये इक्वल हैमर इसीलिए यूज़ हो रहा है कि इनकी स्किन की रेडनेस भी इससे कम होगी। अच्छा। और उसके अलावा जो है जो हमने सीरम इसमें पेनिट्रेट किया है वो भी अब उसके अंदर एब्जॉर्ब मजीद। हाँ जी हाँ इससे रेडनेस कम होगी। जी जी। तो आपको कितना अर्सा हो चुका है इस सैलून में? आमना मुझे 27 ईयर्स हो गए हैं सैलून की फील्ड में और नेशनली मेरा कोर्स था कराची से, उसके बाद मेरे सारे कोर्सेज आउट ऑफ कंट्री से हैं, एडवांस कोर्सेज सारे मैं वहाँ से करके आती हूँ क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री का काम ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होता, हर साल हर 6 महीने बाद कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है।
तो वो सीखने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है और मैं वहाँ से सीख के कोर्सेज करके आती हूँ। आके मैं अपनी लड़कियों को ट्रेन करती हूँ, क्लासेस देती हूँ और उसके बाद अपने क्लाइंट को खुद तसल्ली करके, अपने वर्कर्स पे एक्सपेरिमेंट्स करके, अपने लोगों पे करके, जब मुझे उस पर सेटिस्फेक्शन होती है तो उसको मैं क्लाइंट के लिए प्रिपेयर करती हूँ। और एक ब्रांच मेरी बाल टाउन में है और एक ये बहरिया में है जी। तो हम इस टाइम बहरिया में हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग भी, आपको नहीं पता फैबुलस शीका, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं बहर टाउन में। जी जी ठीक है। और हुमा से मिले, हुमा आपकी स्किन को तो हुमा ये बताएं, ये आप, ये सीरम है? नहीं, ये अल्ट्रासोनिक जेल है। जेल है, अच्छा जी। ये वो आम जेल है जो अक्सर हम लोग अल्ट्रासाउंड के वक्त जहाँ पर एरिया का भी अल्ट्रासाउंड होता है तो उस पर हम ये यूज़ करते हैं। इसके ऊपर हम RF यूज़ करेंगे। जी, ये RF यूज़ करेंगे जो कि इनकी स्किन के, RF की डिफरेंट लाइट्स होती हैं। RF मीन्स रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो ये स्किन के लिए होती है और हम इसको डिफरेंट लाइट्स अकॉर्डिंग टू क्लाइंट स्किन हम यूज़ करते हैं। अभी हम इनके ऊपर रेड लाइट यूज़ करेंगे और उसके अलावा ब्लू यूज़ करेंगे। ब्लू फॉर आई एक्नी और रेडनेस, और जो रेड है फॉर वाइटनिंग एंड पिगमेंटेशन। आमना, आपने मेरे से पहले हाइड्रा फेशियल लिया है जी। और मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी कि आमना जो यूट्यूब पे इतनी फेमस हैं और जिनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है और वो मेरे पास आई हैं, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका। और मैं तो आपका काम करते हुए बहुत एक्साइटेड थी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो मैं आयशा को यहाँ पे लेके आई हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ उमा, आपने मुझे ये भी बताया था कि आप टीवी पे भी आ चुकी हैं मॉर्निंग शो में। जी 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 जी। मैं मॉर्निंग शोज़ करती हूँ और आजकल मैंने थोड़ा इसको किया हुआ है, काम किया हुआ है। मैं काफ़ी शोज़ किए हैं, फ़ैशन शोज़ कराती हूँ, मॉडल्स के साथ काफ़ी काम करती हूँ फ़ैशन शोज़ पे। हम लोग एक्चुअली जो मेकअप आर्टिस्ट हैं ना, और हम लोग होते हैं, ये होते हैं स्क्रीन के बैक, पर्दे के दूसरी तरफ, हम लोग इतना नज़र नहीं आ रहे होते। अच्छा। लेकिन ये है कि फिर भी जो मॉर्निंग शोज़ हैं मेरे, वो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है। इसके अलावा मेरा पेज विज़िट कर सकते हैं इंस्टा पे और उस पर फेसबुक पे, तो वहाँ पर मेरा सारा उसका है, मेरी प्रोफाइल चेक करें। तो जी, वो किया है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, और आप जैसे फेमस लोगों के साथ काम करने का थोड़ा सा हौसला हुआ है। अदरवाइज पेज का बता देना। जी जी, पेज मेरा फेबुलस शी के नाम से है, इंस्टा पर भी और फेसबुक पे भी। ठीक है, तो जाएं, फॉलो करें। और अगर आपको कुछ मालूमात चाहिए, कुछ बात करनी है, तो आप हुमा को मैसेज वगैरह कर सकते हैं ना। जी जी, डेफिनेटली। हाँ, मैंने इनका फेशियल देख लिया और मैंने देखा हुआ है, मुझे किया था इन्होंने। बाल आज देखेंगे कैसा करती हैं और फिर मेकअप देखेंगे। अब आप देखिए, आयशा की स्किन से रेडनेस बहुत चली गई है और अब हम ये इनकी पिगमेंटेशन के लिए इस ब्लू लाइट को यूज़ कर रहे हैं, ताकि इनका जो टी जोन एरिया डार्क है ये जो है, और ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि जैसे जैसे काम होता जा रहा है तो वो कम्प्लेक्शन वहाँ से उसका चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आयशा ने अपने हाथों को ऐसे बंद किया हुआ जैसे आयशा को पता नहीं क्या हो रहा है, हाथ ठंडे हुए हैं। आयशा, आप ठीक हैं? ठीक है ना? और आपको कोई ऐसी कोई फीलिंग, कोई जैसे बोल रही है बिजली, कोई ऐसा तो नहीं लग रहा हम आपको करंट लगा रही हैं? कोई ऐसा तो कुछ नहीं है। वो बट थोड़ा कोल्ड था और ये थोड़ा सा लूक वार्म है, एंड दैट्स इट। इसमें और कुछ भी नहीं है। आप लोग देखने वाले भी बिल्कुल ना घबराएं, एक कोई भी ये ऑपरेशन नहीं हो रहा। और ये बड़े, आयशा थोड़ा सा स्माइल दे दे ताकि लोगों को पता चले कि आप ठीक हैं। ठीक। वो एक्साइटमेंट की वजह से आयशा ने मुट्ठियां पूरी तरह से बंद की। ठंडी हो रही है, बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है। पाँव में ठंडे तो नहीं? हाँ, पाँव में ठंडे हैं। दिल में सोच रही होगी, पता नहीं मैं कैसी लगूंगी, पता नहीं मेरे बालों पे कलर कैसा आएगा, पता नहीं मेरे बालों में कलर कैसे आएगा, क्या होगा। ये सोच रही हूँ ठीक हो जाए। हाँ, ये स्किन जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बस आप आते रहिए और जो प्रोडक्ट्स आपको बताई जाएंगी इसकी होम केयर की, वो यूज़ करें। सनब्लॉक को बस ज़रूर रखें। मैं तो सबको बोलती हूँ सनब्लॉक मस्ट यूज़ किया करें। हाँ, पहले एक और बात, हुमा ने जो मुझे बताए हुए प्रोडक्ट वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मेरी स्किन पहले, मतलब एक्नी तो होते हैं लेकिन वो ड्राई भरी रहती थी, ड्राई नहीं है अब ज़्यादा। हाँ जी, आप बस जो प्रोडक्ट्स है उसको रेगुलर यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपको, क्योंकि हम यहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकते जो आप होम केयर की प्रोडक्ट के साथ अपनी
स्किन को साथ अगर वो यूज करेंगे तो स्किन आपकी बहुत अच्छी हो मतलब जाएगी। जैसे हम खाते हैं, मतलब हम डेली खाते हैं, वैसे हमारी स्किन को भी खाने पीने की जरूरत होती है। ओह माय गॉड, इंजेक्शन लगने लगा आयशा की स्किन पे। आयशा की स्किन पे हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम इसमें सीरम डाल रहे हैं। अच्छा, ये वही सीरम है जो आपने मुझे दिया? हाँ जी, ये हेलरॉनिक है इसका नाम। और ये हाँ, जो हाँ, डॉक्टर्स भी देख रहे हैं और जो लोग देखते हैं और जो इस चीज़ को समझते हैं, ये बेसिकली हमारी स्किन के अंदर जाकर हमारी स्किन का कोलेजन को बूस्ट करता है और उसको इम्प्रूव करता है। और जब तक ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट रहता है और हम इसको देते रहते हैं तो हमारी स्किन की हीलिंग, स्कार्स की हीलिंग के लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि आपके चैनल को तो सब देखते होंगे, डॉक्टर्स भी देखेंगे, आम लोग भी देखेंगे। Yes. मैंने जी पिन उतार दी है, कोई पिन नहीं। ये आप देख सकते हैं, पिंचिन नहीं है, हाँ जी, ये सीरम है। और स्पेसिफिक मैं उन एरियाज में यूज़ कर रही हूँ जहाँ इनकी कोई पुरानी एक्नी थी और उसके स्कार्स हैं, उसके लिए ये मैं इनकी स्किन पे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा एक्ने होती है, नोज हाँ जी, में। नोज पता नहीं एरिया, क्यों। जी जी, ये बेसिकली ये टी जोन एरिया है। और ये टी जोन एरिया यूजुअली लोगों का ऑयली होता है, लेकिन आपका ज़्यादा ऑयली है। और ये पता है एक्नी ये इस वजह से ज़्यादा है कि आपने एक्नी का स्टार्ट में इसको आपने केयर नहीं की। अगर आप बहुत स्टार्ट में, जब एक्नी तो सिम्टम्स बहुत अर्ली एज पे आने शुरू हो जाते हैं, उस वक्त अगर हम लोग नहीं होता था ठीक। नहीं होता था ठीक। सही कह रही हैं। हाँ, अच्छा, मेरी एक्ने इतनी ज्यादा नहीं है ना? नहीं आपकी तो एक्नी है नहीं, अब तो सिर्फ उसके स्कार्स हैं और स्पॉट्स हैं। वो भी अगर आप इस चीज़ों को रेगुलर रखेंगे इंशाल्लाह वो भी चले जाएंगे। खाना पीना खाना पीना, वाटर इंटेक ज़्यादा करें, जूसेस लें, आप एलोवेरा यूज़ कर सकती हैं। आप वो तवे वाले कीमेशी में बंद करें और बाहर लीची में जंक बंद फूड मत करें। लें। हाँ, समोसे बंद करें तो फिर आप ठीक हो जाएंगी। मैं छोड़ती हूँ। मसला ऐसा है कि हम जब मेरे मतलब इसके शुरू से जब थे ना, तो इसको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया था इसका, लेकिन ये डॉक्टर वगैरह सारे यही कहते थे अपने खाने पीने पे ध्यान दें, बिल्कुल। आप कोई चीज़ें मत खाएं। लेकिन ये बात नहीं आती थी, ये खाती थी। ऑयली आजकल बच्चियाँ ऐसे ही हैं, ऑयली चीज़ें, जंक फूड्स। हाँ, वो कहते थे मिर्च मसाले वाले कीमे शीमे इनके बंद करें। तो अभी ट्रीटमेंट करवा के आना, साथ ही अम्मी मैंने कीमा खाना है तवे वाला बाजार से। तो ऐसे फिर खाना तो फिर यही होता है ना। ये है अल्ट्रासोनिक टूल है और इसके साथ इसका फंक्शन ये होता है कि जो सीरम हमने इनकी स्किन पे लगाया है वो ये टूल मैनुअली हाथ की मदद से वो उतना अच्छा पेनिट्रेट कभी भी नहीं होता, जो कि अल्ट्रासोनिक के इस टूल से आपकी स्किन के अंदर उसकी एक अच्छी पेनिट्रेशन हो जाती है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम इसको रिमूव करके इनको एक मास्क लगाएंगे फेस के ऊपर और हमारा हाइड्रा फिनिश हो जाएगा। लेकिन जाते हुए हमने क्योंकि इनका मेकओवर भी करना है, तो हम इनको वैसे तो हाइड्रा के बाद आपको एक दिन मेकअप नहीं करना होता, लेकिन हम इनको अब सनब्लॉक लगाएंगे और एक उसके साथ स्किन के ऊपर इनकी एक प्रोटेक्शन बैरियर बन जाएगा। तो फिर हम इनका विदाउट बेस, बहुत लाइट बेस रखकर तो हम इनका मेकओवर करेंगे। और अगर देखिए, जी जी, आप लोग भी वेट कर रहे हैं कि आयशा का मेकओवर कैसे होता है और आयशा क्या लगती है, अच्छी लगती है या बुरी लगती है, ये आप लोगों ने बताना है। बहुत सारे लोग हाइड्रा फेशियल करना सीख जाएंगे। और ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से अगर कुछ लोग इसको अच्छे तरीके से नहीं कर रहे तो वो लोग भी इसको एक प्रॉपर तरीके से, ताकि अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर सके। अच्छा, आपने कहाँ से सीखा था? जी मेरे तो मैंने बताया इनिशियल मेरा कराची से है, उसके बाद स्किन का सारा मेरा सिंगापुर से है। अच्छा। मेकअप में मैं मैक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरा सारा टर्की से है। और इसके अलावा हेयर का सारा मेरा ऑलमोस्ट यूके से और साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग से। तो क्या इसको शौक समझे बचपन से? शौक था? शौक समझ लें, अब तो यार शौक नहीं, अब तो मुझे लगता है कि बस मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकती। तो वही स्टार्ट तो मुझे था बस वो जैसे एक जुनून है। एक जुनून है। हाँ। बिल्कुल। जैसे आपने कुकिंग का शौक है। हाँ जी। हर बंदे को किसी न किसी चीज़ का जुनून होता है। फोरहेड पे मींस बाल बहुत होते हैं हाँ, आपके हाँ, फेशियल हेयर्स के लिए।
हाँ जी बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं करते। क्या वो खत्म हो लेकिन जाएंगे? नहीं देखें, ह्यूमन बॉडी में हेयर फॉलिकल बनना कभी भी बंद नहीं होता, ठीक है। ये बात अच्छी की है हाँ इन्होंने, जी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं नहीं आपके खत्म हो जाएंगे आप करवाएं। हाँ जी, खत्म नहीं होते, ये प्रोसेस स्लो किया जाता है हेयर लेजर से। आपने सेशंस कंप्लीट कर लिए, आपके बाल आना बंद हो जाएंगे, और क्या होगा कि 4 मंथ्स 5 मंथ्स 6 मंथ्स के बाद जो मोटा बाल है वो पतला हो जाएगा, और जिनका पतला बाल है वो एक 6 मंथ्स या 5 मंथ्स के बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि हेयर फॉलिकल तो बनता है और वो नेचुरल चीज़ है। ये कभी भी नहीं होता कि ये ख़त्म हो जाएंगे, आपने लेज़र के सेशन ले लिए और उसके बाद कभी भी आपके बाल नहीं आएंगे, ये बात गलत है। बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं फेस पे थ्रेडिंग करवाओ, फेस ज्यादा साफ लगता है, नीट लगता है, बेस लगाने से। नहीं, मैं तो थ्रेडिंग के हक में होती ही नहीं। थ्रेडिंग तो करानी आईब्रोज अपर लिप्स की हद तक ठीक है, बाकी तो थ्रेडिंग ज़ाहिर है जहाँ थ्रेडिंग होगी वो ग्रेजुअली वहाँ से बाल मोटा ही होगा, तो मैं तो इस हक में नहीं हूँ। बहुत से लोग करते हैं वैसे। नहीं करते हैं जी, हमारे पास भी आके लोग कराते हैं, लेकिन आप मेरा ओपिनियन पूछ रही हैं, तो मेरा ओपिनियन तो ये है कि आप सिर्फ आईब्रोज अपर लिप्स तक रहें। अपर लिप्स भी नहीं अपर करवाए। लिप्स भी नहीं कभी करवाए। हाँ तो बहुत अच्छी बात वो है, ना तो आपके नहीं नजर आते ना, तो आपने नहीं कराए, तो आप ना कराएं, इसमें कोई forehead क्योंकि हमारी जो आंटियां वगैरह थी ना, उन्होंने करवाए थे, उनके बाल थोड़े ज्यादा। हाँ जी, यही चीज मैं कह रही हूँ कि हम लोग खवातीन की आईब्रो से ही जान छूट जाए, अपर लिप से छूट जाए, यही बहुत बड़ी बात है, और हम इसको कामों को जितना बढ़ाएंगे ये बढ़ते जाएंगे। उनसे देख के हमने तौबा की, कभी ना जी, अब आपका मास्क लग गया है आयशा, आपने बिल्कुल नहीं बोलना। अब हम आयशा को सोने देते हैं, और इसके बाद जो है आयशा यहाँ पे सो रही है, तो हम वेट करते हैं कब उठेगी, उसके बाद फिर आगे का काम शुरू होगा। तो यहाँ पे हाइड्रा कंप्लीट हो चुका है, और आयशा का फेस देखते हैं ग्लो कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा मतलब स्किन की जो हालत थी ना थोड़ी बेहतर हुई। चलो लास्ट रह गया, अब क्या लगाना है फेस पे? चलें ठीक है, तो आयशा अब आ जाइए नीचे, अब हम डिसाइड करते हैं कि आयशा ने बालों पे कौन सा कलर देगा। अब हम कलर डिसाइड करें कि आप कैसा कलर चाह रही हैं। हाँ, तो आयशा आप अपनी मर्जी से जो आप कलर करवाना चाहती हैं वही करवाएं। मुझे क्या सूट करेगा आप बताएं। आयशा मैं तो ये चाह रही थी, आपकी एक्चुअली बालों में आ रही है बड़ी रेड टोन ना, अभी ये रेडिश है, तो हम इसको अगर ब्राउन्स में ले जाएं, लेकिन नेचुरल ब्राउन में, हम इसको यहाँ रख के नेचुरल ब्राउन में करके, और ऊपर हम ब्लॉन्ड में स्ट्रिकिंग, मतलब थोड़ा ब्लॉन्ड भी नहीं, एक्चुअली वो ब्लॉन्ड भी नहीं होता, वो थोड़ा पर्लिश ब्लॉन्ड कलर होता है, और थोड़ा नेचुरल टोन में जाके तो आपके कॉम्प्लेक्शन पे अच्छा लगेगा, ना कि हम बहुत रेड। हाँ ठीक है, हम बेबी लाइट्स कर सकते हैं, इसमें लो लाइट्स कर सकते हैं, का डिसाइड हो रहा है कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सा नहीं। ठीक है, आयशा कर रही है, ठीक है जी, तो देखते हैं। आ जाइए। तो चलें, अब स्टार्ट होने वाला है आयशा का, मतलब ये बाल ही होते हैं इस इंसान की लुक चेंज होती है, तो ये बाल चेंज हो गए तो समझे लुक चेंज हो गई है। आ जाए आयशा जी, प्लीज यहाँ बैठ जाओ। तो आयशा का आज होने वाला है मेकओवर, तो आप लोग देखिए और वेट करें कि आयशा कैसी लगती है। प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, या आपको फिर वाले कमेंट्स आएंगे कि नहीं इतनी प्यारी शक्ल लग रही थी, ये लग रहा था, वो लग रहा था, ऐसे ऐसे कमेंट्स आएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप जैसे भी कमेंट्स करेंगे हमें कबूल है, कोई बात नहीं, अच्छे प्यार भी देंगे ना भी देंगे, कोई बात नहीं। आयशा क्या किया हुआ है कि सिर्फ ऊपर कलर लगाया आपने? कब क्या बात है, हाईलाइट्स करवा ली थी ना, फिर खत्म होती गई तो दूसरा लोड़ी का कलर यूज कर लिया। अच्छा ठीक हो, चलें, जो भी आपने यूज़ किया हुआ। अच्छा आपके ग्रे हेयर भी हैं, ग्रे हेयर भी हम कवर करेंगे, आपका पहले बेस टोन इवन करेंगे, लो लाइट्स करेंगे, और अभी आयशा के बाल देखिए किस कदर रफ हो रहे हैं, और जब हम ये इनका कलर कंप्लीट करेंगे तो आप इसकी लुक देखिएगा, बीच में हम इनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप घर में देखें, अंडा दही, ये रिच प्रोटीन है, ये रिच प्रोटीन है, आप मतलब प्रोटीन जिनके पास टाइम नहीं होता वो कैसे करें, वो फिर बाल खराब करते हैं, ये अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है ना। आपको अगर आपको वीकेंड में एक भी छुट्टी मिलती है तो उसमें 2 घंटे आप दही ले लें, अंडा ले लें। बेसिकली प्रोटीन से बनता है केराटिन, और केराटिन आगे हमारी स्किन में बाल बनाता है। जी हम लोग करते हैं केराटिन ट्रीटमेंट। केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं। केराटिन आपके बालों के लिए, बालों को स्ट्रेटनिंग वो नहीं देता, लेकिन वो आपके बालों को शाइन रीजनरेट करता है,
आपके डैमेज, फ्रीजी, पोर, आपके जो भी मतलब बाल डैमेज होते हैं, डैमेज उसके लिए कैराटिन ट्रीटमेंट करते हैं। और जिनके बहुत रफ होते हैं उनकी 1-2 सिटिंग्स होती हैं, और जिनके जैसे इनके हैं ऐसे हैं तो इनके लिए तो एक सिटिंग काफ़ी है, लेकिन वो 6 मंथ्स तक इनके बालों में लास्ट करेगा। 6 मंथ तक लास्ट, 6 मंथ तक लास्ट। मैंने करवाया था। आयशा की हाईलाइट्स हो रही हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, फिर फाइनल मेकअप होगा, उसके बाद फिर मिलेंगे थोड़ा सा टाइम, उसके बाद आयशा आपको मिलेगी और आप आयशा को देखेंगे। बस कैसा कलर आता है? हाँ, आयशा को कैसा फील हो रहा है, आयशा से भी पूछते हैं ना, आयशा कैसा लग रहा है? मुझे तो कोई फील नहीं हो रहा, मैं सोच रही हूँ तुम लोग मेरा कैसे वेट कर रहे हो। फेस ग्लो कर रहा है और गौर से देखते हैं विदाउट मेकअप। परेशान मेरी वजह से तुम लोगों को वेट करना पा रहा है। वेट करने की बात नहीं है, आपके लिए गिफ्ट है, ये गिफ्ट था। तो अब आयशा के हेयर वॉश होने वाले हैं, उसके बाद फाइनल लुक आएगी, कटिंग होगी, उसके बाद देखेंगे। आयशा तो ऐसे ऐसे मुर्दा है। देखें ये सब कुछ हो चुका है, बस हेयर कट हो रहा है, उसके बाद फिर फाइनल लुक क्या है देखने को मिली। आप समझ रहे आयशा को पता नहीं क्या बना दिया है, क्या बड़ी हस्ती है ये इतनी बड़ी बना दी है। बकरा ईद से पहले ही बकरा रात से कह रही हूँ। हमें तकरीबन इस टाइम हो चुके हैं 8:30 बजे शाम के, और हम सुबह आए थे कितने बजे? 2 बजे, दोपहर के 2 बजे आए थे, और अब हो चुके हैं 8:30। तो देखें आयशा की हिम्मत है और मेरा हौसला कि मैं कैसे खड़ी हूँ। बस आयशा दुख किस चीज़ का है, अब तो सब कुछ हो गया है। तो अंदर आयशा का मेकअप हो रहा है, तो आए मेकअप रूम में चलते हैं। बहुत सॉफ्ट लुक देंगी हुमा आयशा को ना, ऐसे जी जी, बहुत सॉफ्ट, नो मेकअप लुक। नो मेकअप। आयशा का हो चुका है मेकओवर, तो आयशा को आप देख सकते हैं। तो ये रही आप सबकी प्यारी आयशा, जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आज आयशा को बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। तो आयशा आपको कैसा लग रहा है ये सरप्राइज? आयशा आपको अच्छा लगा सारा? बहुत अच्छा। आयशा की सर्विसेज अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप हमारे फैबुलस टी सैलून पर आइए, बहरिया टाउन तलवार चौक में है, और इंशाल्लाह बहरिया टाउन लाहौर में, और इंशाल्लाह हम जो भी आपके लिए कर सके सर्विसेज इंशाल्लाह ज़रूर आपको अपना बेस्ट देंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो का होता है एंड। तो अगर आपको ये आयशा की मेकओवर वाली वीडियो अच्छी लगी है ना, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना, और आयशा कैसी लग रही है ये भी आप ज़रूर बताना। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आयशा से अल्लाह हाफिज़ कह दो, और आयशा को हैप्पी बर्थडे।